हेलो एवरीवन, वेक्टर एनालिसिस की सेकंड एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। यूनिट वेक्टर निकालना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और यूनिट वेक्टर निकालने का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ए कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। पहले इस वेक्टर का मॉड निकालना है जो वेक्टर गिवन है। अब इसका अगर मॉड निकालोगे तो आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? आई जे के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1 + 4 इज इक्वल टू √6, राइट। अब आप ए कैरेट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वेक्टर ए क्या था? आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन √6। इसको अलग अलग कर दो, आई अपॉन √6 प्लस जे अपॉन √6 प्लस 2k अपॉन √6। ये आपका यूनिट वेक्टर निकालने का क्वेश्चन पेपर में कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, राइट। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। जो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 8th क्या कहता है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, दैट मीन्स कि हमें पहले पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। पी का पॉइंट्स दे रखा है 1 2 3, तो पी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पहले आपको बनाना पड़ेगा। और जब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओगे वो बनेगा ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई प्लस 2j प्लस 3k, राइट। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। और क्यू पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर बनेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, राइट। इस तरह से आप पी और क्यू के पहले पोजीशन वेक्टर सेट करोगे, आई प्लस 2j प्लस 3k एंड 4i प्लस 5j प्लस 6k। ये आपका ओ पी और ओ क्यू वेक्टर बन जाएगा। जब हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है तो हमने बताया था कि पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्यू के पोजीशन वेक्टर से पी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर होगा। ओ क्यू वेक्टर क्या था? 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। अब 4i माइनस आई करोगे तो आपका 3i आ जाएगा। 5i माइनस 2j करोगे, 5j माइनस 2j करोगे तो 3j आ जाएगा। और 6k माइनस 3k करोगे तो आपका प्लस का 3k आ जाएगा। ये आपका पी क्यू वेक्टर निकल आएगा। पी क्यू वेक्टर आपका जो निकलेगा 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये आपका पी क्यू वेक्टर निकला। अब इसका मॉड ऑफ पी क्यू निकाल लीजिए। मॉड ऑफ पी क्यू निकालने के लिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बिकॉज आई जे के का जो कॉफिशिएंट है वो 3 3 3 है, इसलिए एक्स वाई जेड आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 27 को ले सकते हैं हम 3√3। हैंस यूनिट वेक्टर का निकालना है, दैट मीन्स कि पी क्यू वेक्टर जो आपने निकाला है उस पी क्यू वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिखिए। 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया? 3√3। तो यहाँ पे 3√3 लिख दीजिए। 3i अपॉन 3√3 मतलब i अपॉन √3 आ जाएगा। 3j अपॉन 3√3 j अपॉन √3 आ जाएगा। और 3k अपॉन 3√3 मतलब k अपॉन √3 आ जाएगा। इस तरह से पी क्यू वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, लेकिन इससे पहले आपको पी क्यू वेक्टर निकालना ज़रूरी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी आपको 2 वेक्टर दे रखे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। दैट मीन्स कि पहले ए और बी वेक्टर को ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो 2i माइनस आई बचेगा, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस 2k माइनस k आपका k बचेगा। तो 2i माइनस आई करोगे तो i बचेगा, i प्लस k, ये आपका a प्लस बी वेक्टर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको जब a प्लस बी निकालोगे तो a प्लस बी निकालने पर i प्लस k आपका यूनिट वेक्टर निकलता है। ये a प्लस बी वेक्टर निकलता है। अब a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स कि मॉड ऑफ a प्लस बी निकालिए। अंडर रूट ए आई क्या है? आई का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। k का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, ये आपका मॉड ऑफ a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए a प्लस बी को वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मॉड लिख दीजिए। तो आपका बन जाएगा a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आई माइनस के आई प्लस के अपॉन √2, आई प्लस के अपॉन √2, दैट इज़ आई अपॉन √2 प्लस के अपॉन √2। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा a प्लस बी की डायरेक्शन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 सेम थिंग ऐसे ही है। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k।
फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 यूनिट। अब जो ए वेक्टर है, सपोज करो कि ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का पहले मॉड निकाल लो। मॉड निकालोगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 4 √30। ये आपका मॉड ऑफ ए प्लस ए मॉड ऑफ ए आ गया, राइट। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, तो इस वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मॉड लिखिए 5 माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30, राइट। √30 उसका मॉड है ना। अब हमें कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है 8 यूनिट्स है, दैट मीन्स कि 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर कर दो। 8 टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 5 माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। मतलब इसको 8 से केवल मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 40 i अपॉन √30, 8 × माइनस जे माइनस 8j अपॉन √30 और 8 × 2 16k अपॉन √30। ये आपका 8 टाइम्स का मैग्नीट्यूड निकल आया कि जो तुमने यूनिट वेक्टर निकालना था उसका 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सो डेट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस 4k एंड -4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी दो वेक्टर आपको गिवन है। इट इज़ ऑब्जर्व डेट, देखो कोलिनियर की कंडीशन में आपको समझाई थी कि बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अगर है, बी वेक्टर्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अगर है तो आपका कोलिनियर वेक्टर होगा, राइट। अगर बी वेक्टर तुम्हारे पास -4i प्लस 6j माइनस 8k और इसमें से -2 को कॉमन निकाल लें तो 2i माइनस 3j प्लस 4k आ जाएगा, और 2i माइनस 3j प्लस 4k ये आपका ए वेक्टर दे रखा है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो गया ना। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो गया, दैट मीन्स कि ये आपका कोलिनियर की कंडीशन आ गई। बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर अगर -4i प्लस 6j माइनस 8k है तो ए वेक्टर उसका -2 टाइम्स है, और इसका मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। तो दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ये एक्सरसाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन देती है। श्योर आपको कहीं मैग्नीट्यूड निकालने को आता है, कहीं यूनिट वेक्टर निकालने को कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पे आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज निकालने की बात आ जाती है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमने आपको बताया था L इज इक्वल टू कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, M इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड ऑफ आर, और Z इज इक्वल टू N इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू Z अपॉन मॉड ऑफ आर। यहाँ पे xi प्लस yj प्लस z के एक वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर को तुमने कोई वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। अब उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √14, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है, राइट। अब डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कॉस अल्फा की वैल्यू होती है x अपॉन मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ ए। x यहाँ कितना है 1, i का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है √14, दैट मीन्स 1 अपॉन √14, ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स L की वैल्यू आ गई। और कॉस बीटा m निकालोगे कॉस बीटा तो 2 अपॉन √14, दैट मीन्स 2 अपॉन √14, ये कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। और n की वैल्यू z अपॉन मॉड ऑफ a, तो z कितना है 3 अपॉन √14, दैट इज़ 3 अपॉन √14, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट होते हैं, और अगर डायरेक्शन रेशियो कहेगा तो 1 2 3 ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, राइट। तो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। दो पॉइंट्स आपको गिवन है 1 2 -3 एंड बी का पॉइंट दे रखा है -1 -2 1, राइट। अब पहले ए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर बना लो, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर बनेगा तो क्या बनेगा i प्लस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बनाओगे ओ बी वेक्टर, ओ हमारा ओरिजिन है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू -i -2j प्लस k। इस तरह से ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर जब निकाल लिया तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना था, ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया है कि ए बी वेक्टर निकालने के लिए अगर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है तो ओ बी माइनस ओ ए कर दोगे तो आपका ए बी वेक्टर निकल आएगा। अब ओ बी माइनस ओ ए जब करोगे तो -i
यहाँ माइनस आई था और यहाँ पे माइनस आई था, माइनस आई और माइनस आई माइनस का 2i आपका ए बी वेक्टर में आ जाएगा। -2j और -2j करोगे तो माइनस का 4j आपका ए बी वेक्टर में आ जाएगा और k +3k तो आपका 4k ये आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर जो निकाला है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर कर दो प्लस -4 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, मतलब √36, दैट मीन्स 6 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन सेट कर लो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या बताया कि L की वैल्यू क्या होती है x/mod ऑफ A, मतलब यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो -2/6, -2/6 मतलब -1/3 और दूसरा m की वैल्यू क्या आएगी -4/6 मतलब माइनस का 2/3 और n की वैल्यू क्या आएगी 4/6 दैट इज़ 2/3। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर निकला है -1/3, 2/3 एंड 2/3। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस OX, OY, OJ। आपको दिखाना है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है। अब सोचो कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू जो होती है तो मतलब L = cos अल्फा होता है। जब कोई वेक्टर एक्स एक्सेस से जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है और जो वाई एक्सेस से एंगल बनाता है वो बीटा होता है, जो जेड एक्सेस से एंगल बनाता है वो गामा होता है। यहाँ पे कहता है 3 OX, OY, OZ एक्सेस से इक्वल एंगल बन रहा है, तो आपको ये शो करना है इसका मतलब कि डायरेक्शन कोसाइंस आपके सेम आने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस आपके सेम आने चाहिए। क्लियर है मेरी बात। अब अगर ए वेक्टर आपको i + j + k दे रखा है तो इसका मॉड ऑफ ए क्या होगा 1 + √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, चूँकि x, y, z तीनों 1 1 है तो आपका मॉड ऑफ ए आ गया √3। अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकलेंगे 1/x/√3 और यहाँ पे y कितना है 1/√3 और z कितना है 1/√3। तो एलिमेंट की वैल्यू आपको मिल गई 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस चूँकि सेम आ गए हैं और अल्फा बीटा गामा आपको दिखाना है कि इक्वल हैं, तो अल्फा बीटा गामा विद द एंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y, z एक्सेस। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है cos एलिमेंट, cos बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 और cos गामा की वैल्यू हो गई 1/√3, मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा एलिमेंट की वैल्यू सेम आ गई है। दैट मीन्स कि जो गिवन वेक्टर ए वेक्टर था वो इक्वली इंक्लाइंड है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस OX, OY, OZ, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हमने इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया है शायद, अगर नहीं दिया है तो इसको मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन पहले आप 14 क्वेश्चन तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, राइट।